सूचना लेखन, ये आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर मैं इसको बना रहा हूं भी फिलहाल, कि सूचना लेखन आपके परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको फॉर्मेट ही नहीं पता है, जिन्होंने कभी किया ही नहीं सूचना लेखन, और कक्षाओं में उस तरीके से बताया नहीं गया है कि आप कर सकें। तो यहां आज हम एक व्यापक समझ इसके बारे में बना लेंगे। वीडियो के अंत तक आप अपने आप खुद से सूचना लेखन करने में सक्षम हो जाएंगे, आप खुद से सूचना लेखन कर सकेंगे। तो सबसे पहले सूचना लेखन में हमें समझना होता है कि सूचना लेखन है क्या। तो सूचना लेखन क्या है? जैसे कोई इंफॉर्मेशन देना, इंग्लिश में आप इसके लिए इंफॉर्मेशन शब्द यूज करते हो, है ना। कोई बात है, कोई घटनाक्रम है, उसको कह के बताना, ठीक है। बेसिकली जो सूचना लेखन है वो लेटर का छोटा फॉर्मेट है, पत्र का छोटा फॉर्मेट है, ठीक है। तो सूचना लेखन अगर आपको परिभाषित करना हो तो आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो किसी महत्वपूर्ण जानकारी को उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए औपचारिक शैली में तथ्यों को लिखना सूचना लेखन कहलाता है। यानी कि जैसे आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और आपको विद्यार्थियों को सूचना देनी है कि कल से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ है, या फिर आपको सूचना देनी है कि 28 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है, आपकी हिंदी की परीक्षा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सूचना लेखन करेंगे, नोटिस लिखेंगे, इंग्लिश में आप नोटिस बोलते हो, है ना। तो नोटिस लिखोगे, तो वही है सूचना लेखन। कुल मिलाकर सूचना लेखन में देखिए क्या क्या शामिल है। सूचना लेखन के 6 आवश्यक अंग हैं, जिसमें संस्था अथवा कार्यालय का नाम आना चाहिए, पता आना चाहिए उसका, शीर्षक आना चाहिए, जैसे नोटिस लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में लिख देंगे क्या? सूचना, है ना। शोक संदेश, आमंत्रण, ऐसे करके लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे। फिर उसके बाद शीर्षक के बाद बाईं तरफ दिनांक डालेंगे हम। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर विषय वस्तु, किस विषय पर है, विषय क्या है सूचना का। फिर उसके बाद पूरी मेन बॉडी लिखेंगे, जो प्रमुख बात है उसको लिखेंगे। उसके बाद नीचे अपना नाम लिख दोगे, हस्ताक्षर कर दोगे, बात खत्म हो गई, ठीक है, और पद लिख दोगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सूचना के प्रकारों को। सूचना कितने प्रकार की है? तो इसमें कई तरीके की सूचनाएं होती हैं। जैसे किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान, समूह या कार्यालय, विद्यालय आदि द्वारा सूचना लिखी जाती है। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षा, सार्वजनिक अवकाश, सामूहिक सभा, खेल दिवस आदि पर सूचनाएं लिखी जाती है। कोई खेल का आयोजन किया जाना है तो सूचना दी गई कि इतने तारीख को हम लोग यहाँ पे क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक आपदा पर, त्रासदी से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए जनहित में सूचना जारी की जाती है कि ये सूचना है कि अगर आप मदद करना चाहें तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। आदेश, घोषणा, निष्कासन, ऐसे तमाम तरीके की सूचनाएं लिखी जाती हैं। विक्रय, क्रय, नीलामी, ठीक है। तो कोई नीलामी है तो उसके बारे में सूचना देनी है सबको, कि सूचना दे दो जिसे जिस नीलामी में शामिल होना है आके शामिल हो जाए। तो इस तरीके के आप सूचनाएं लिख सकते हैं। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले संस्था या कार्यालय का नाम और पता आता है। जैसे आपके विद्यालय का कुछ नाम है, XYZ का खा गा विद्यालय, उसके नीचे पता, ठीक। फिर उसके बाद शीर्षक आता है। क्या आता है? शीर्षक। आप लिखेंगे क्या? सूचना। क्या लिखेंगे? सूचना। अब इस शीर्षक आप कई तरीके से लिख सकते हैं, उसको मैं बता देता हूं। जैसे सूचना डाल सकते हैं, आवश्यक सूचना डाल सकते हैं वहां पे हेडिंग में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है ना ये फॉर्मेट, इसमें देखिए सूचना जहां हेडिंग पड़ी है वहां पे आप ये चीजें बदल बदल के लिख सकते हैं। जैसे सूचना, आवश्यक सूचना, गुमशुदा, कोई गुमशुदा हो गया उसके बारे में सूचना लिखनी है तो वहां पे आप गुमशुदा लिखेंगे। खोया पाया, कोई चीज खो गई है उसको आपको मिली है तो आप सूचना जारी करें कि ये चीज मुझे प्राप्त हुई है, आपकी है अगर तो आके ले सकते हैं। आम सूचना, जनसाधारण के लिए सूचना, है ना। दाखिला सूचना कि आपके विद्यालय में दाखिला प्रारंभ हो रहा है, जो विद्यार्थी दाखिला लेने के इच्छुक हैं आकर दाखिला ले लें। तो इस तरीके से भी आप शीर्षक डाल सकते हैं। निःशुल्क शिविर, कहीं
आंखों के ऑपरेशन का शिविर लगा है, कहीं दवाई है, कहीं खून की जांच हो रही है, तो इन सब के लिए भी सूचना जारी होती है। अपील है, आमंत्रण है ना। ऐसे शोक संदेश वाला आता है, देखिए शोक संदेश वाला सूचना लिख के आता है सफेद सफेद कागज पे, है ना। कई बार आपके घरों पे भी आया होगा, आपने देखा होगा। फिर शीर्षक के बाद दिनांक, क्या दिनांक बाईं तरफ डालना है, आपको फॉर्मेट में दिख रहा होगा, ठीक है। दिनांक डालना है, फिर उसके बाद विषय डालना है बीच में, कि विषय क्या है आपकी सूचना का। अभी हम उदाहरण लेंगे और करेंगे उदाहरण से। फिर उसके बाद विषय वस्तु कि पूरी बात को अब आपको लिखनी है, मेन बॉडी जिसे बोलते हो वो आपको लिखनी है। उसके नीचे आपको बाईं तरफ हस्ताक्षर करना है अपना, या फिर नाम लिख देना है अपना, और उसके बाद अपना पद लिख देना है, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप लिखेंगे सूचना। फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए, है ना। इसके बाद कुछ आवश्यक बातें देख लेते हैं जो ध्यान रखनी है सूचना लिखते समय। क्या लिखनी है कि सूचना सदैव औपचारिक शैली में लिखी जाती है। सूचना संक्षिप्त, सरल और सटीक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा शब्दों की भरमार नहीं कर देनी है। मैक्सिमम 60 शब्द होने चाहिए, 70 शब्द होने चाहिए। आपके यहां तो मैक्सिमम 60 ही शब्द कहेगा लिखने को। सूचना का जो प्रारूप है, जो उसका ड्राफ्ट है, वो औपचारिक पत्र की तरह होता है, ठीक है। इसमें जो चीजें मैंने बताई, जो फॉर्मेट बताया, ये तो ध्यान रखना है, इसी तरीके से करना है। फॉर्मेट अगर सही नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें सटीक अर्थ देना होता है, बहुत कम शब्दों में अधिक बात कहनी होती है, बहुत घुमाना फिराना नहीं होता बात को। और सूचना केवल अनुच्छेद में ही लिखी जाती है, और सिर्फ एक अनुच्छेद होना चाहिए, कि उसमें बार बार पैराग्राफ नहीं बदलना है। एक पैराग्राफ में लिख डालो, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सूचना का लेखन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब लेते हैं उदाहरण, ठीक है। मैं एक उदाहरण हाथ से लिख के लाया हूं, हैंड रिटेन है, कि आप किस तरीके से लिखेंगे, कैसे बॉक्स बनाएंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके लिए मैंने हाथ से लिख दिया है, ताकि आप समझ सकें और अच्छे से लिख सकें। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेंगे, 2 उदाहरण करेंगे, उसके बाद आपको मैं प्रश्न दे दूंगा खुद के अभ्यास के लिए। तो देख लेते हैं पहला वाला। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्या डालना है अपने को, सबसे पहले क्या डालना है, विद्यालय का नाम, या फिर जो भी है संस्था का नाम, ठीक है। जैसे नवोदय विद्यालय मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद एड्रेस डाल दें, मैंने एड्रेस नहीं लिखा, नई दिल्ली डाल दें, कुछ भी डाल दें, आपकी मर्जी। उसके नीचे सूचना, सूचना के बाईं तरफ देखिए दिनांक पड़ा है 28 फरवरी 2025 मैंने डाल दिया है। फिर विषय है समय परिवर्तन का। अभी देखिए यहाँ पे ये जो सूचना लिखी जा रही है, वो लिखी जा रही है कि आपके विद्यालय का समय बदल दिया गया है, उसी के लिए आपको सूचना लिखनी है, और आप प्रधानाचार्य हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे उसको देखिए। नवोदय विद्यालय, सूचना, और उसके बाद दिनांक बाईं तरफ 28 फरवरी 2025, फिर विषय समय परिवर्तन। फिर अब आप लिखेंगे मेन बॉडी, जिसे बोलते हैं विषय वस्तु। शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार अत्यधिक ठंड व कोहरे के कारण विद्यालय का समय तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कर दिया गया है। अब विद्यालय प्रातः 7 बजे के स्थान पर प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु छुट्टी के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह समय परिवर्तन अगले दिशा निर्देश तक जारी रहेगा। हो गया, सूचना खत्म। अब आपको नीचे अपना हस्ताक्षर करना है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एक रैंडम नेम लिया मैंने और सिग्नेचर कर दिया। उसके नीचे अपना पद लिख दें, तो पद है प्रधानाचार्य। सूचना हो गई खत्म, और बॉक्स जरूर बना देना है, ठीक है। आपकी उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ लाइन रहती है, ऊपर नीचे भी लाइन खींच दीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। तो ये हो गई पहली सूचना। अब लेते हैं दूसरी सूचना। अब दूसरी सूचना जो है, इसमें यह है कि आपके विद्यालय में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, और इसके संदर्भ में विद्यार्थियों को या फिर अन्य लोगों को सूचित करते हुए आपको एक सूचना लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपकी दिख रहा है कि विद्यालय का नाम, तो कुछ भी, जैसे उसमें इसके पहले वाले मैंने नवोदय विद्यालय डाला था, यहाँ काखागा विद्यालय लिखा है, तो ऐसे ही आप अपने विद्यालय का नाम, फिर नीचे सूचना, फिर बाईं तरफ दिनांक, उसके बाद विषय, विद्यालय में पुस्तक मेले का आयोजन, ठीक है। उसके बाद अब क्या,
अब मेन बॉडी, विषय वस्तु। सभी अध्यापकों तथा छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 अगस्त 2025 मान लो, ठीक है, को विद्यालय परिसर में एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में देश विदेश के विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें 20% छूट पर उपलब्ध रहेंगी। मेला सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकते हैं, ठीक है, इच्छुक विद्यार्थी और शिक्षक आ सकते हैं और पुस्तकें खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, इसमें कम ही लिखा था, इतना ही लिखते हैं। उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना है या अपना नाम लिख देना है और पुस्तकालय अध्यक्ष, आप पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो इस तरीके से अपना पद लिख देना है। हो गई बात खत्म, ठीक है, सूचना लेखन की। अब एक पीवाईक्यू का मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, उसको आप देख लीजिए, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे 1-2 प्रश्न आप 2-3 प्रश्न और कर लीजिएगा अपनी जो आपके पास हेल्प बुक होगी या कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड करके पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, सैंपल पेपर का कर लीजिएगा, कहीं से भी 1-2 कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे आपके समक्ष 2 प्रश्न हैं। विद्यालय के खेल सचिव की ओर से लगभग 60 शब्दों में सूचना प्रस्तुत कीजिए कि 9वीं 10वीं कक्षा के बीच अग्रिम सप्ताह अंतर विद्यालयी मतलब इंटर स्कूल, ठीक है, मतलब अलग अलग 2 स्कूलों का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। उसके लिए आधिकारिक छात्रों की उपस्थिति वांछनीय है, यानी कि अनिवार्य है, ठीक है। अथवा करके दिया है, देखिए गांधी स्मारक निधि की ओर से, अब संस्था का नाम दिया है, गांधी स्मारक निधि की ओर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय में भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को इस जानकारी से अवगत कराने हेतु एक सूचना लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। अब गांधी स्मारक निधि, आप संस्था का नेम डालेंगे और नीचे अपना नाम लिख देंगे या कोई भी सिग्नेचर करके नीचे लिख देंगे अध्यक्ष गांधी स्मारक निधि, ठीक है। इस तरीके से पद लिख देंगे, बीच में मेन बॉडी लिखेंगे, विषय लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, कर लेंगे। अगर नहीं कर पाइएगा तो बताना, मैं करा दूंगा। तो इस प्रकार सूचना भी आपकी क्लियर हो गई। इससे पहले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने लोकोक्तियां और मुहावरे कर लिए हैं, पदबंध कर लिए हैं और क्या किया है, और वाक्य रचना कर ली है। तो इस तरीके से हमने इतनी चीजें कर रखी है, आज सूचना हो गई। और पत्र लेखन मैंने पहले से बताया हुआ है, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर लेंगे। और सैंपल पेपर जरूर लगा के जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।